ये अटेंडेंस के विरोध में पुरानी पेंशन और नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता बहाली को लेकर पिपलौदा में आज कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर विकासखंड स्तर पर चलाए जा रहे आंदोलन में आज पिपलौदा विकासखंड के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा ई अटेंडेंस के विरोध में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर और नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। सर्वप्रथम विकासखंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। इसके बाद रैली के रूप में चौराहे पर पहुंचकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा गया। साथ ही विकासखंड के अंतर्गत विभिन्न स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की समस्याओं को भी संयुक्त मोर्चे के माध्यम से उठाया गया। इस अवसर पर संयुक्त मोर्चे के समस्त पदाधिकारी पवन पटवा, नयूम खान पठान, गणेश मालवीय, अंबाराम बोस, जयंत सिंह राठौर, मोहन सिंह सोलंकी, राहुल वर्मा, विजेंद्र सिंह राठौर, हृदेश राठौर, अंशुल शर्मा, रतनलाल डिडोर, हरपाल सिंह, पुनीत जैन, लोकेंद्र सिंह देवड़ा, बाबूलाल धनेश्वरी, सुरेश जगदेव, मुकेश राठौर, रामदयाल अंजना, अविनाश निगम, राजकुमार सिंह राठौर, अशोक बंसल, मनोहर सिंह मुज्जाल दे, मुबारक शाह, अशोक पाटीदार, सुनील जैन, राजेंद्र सिंह शक्तावत, मीरा खराडी, ममता सोलंकी, विनीता खड़िया, अनूप सिंह, सुरेंद्र सिंह ससोदिया, शिवनारायण पाटीदार, सरदार मोहम्मद शेख, राजेश कारपेंटर, सत्यनारायण जूनेवाल, तेज बहादुर सिंह सोलंकी, केएल मालवीय, राजेश सोलंकी, करुलाल गहलोत आदि लोग मौजूद रहे। मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं, ई अटेंडेंस जैसा गंभीर मुद्दा सरकार के गले की फांस बन चुका है। हमारे याचिकाकर्ता आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी तिवारी साहब, उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट में इसकी अपील दायर की है और इस अपील की 2 तारीखें लगभग 6 तारीख 10 तारीख आज की हो चुकी है। आज की तारीख में सरकार ई अटेंडेंस को लेकर के पूरी तरीके से फंस चुकी है। जो सवाल माननीय न्यायालय ने जो हमारे वकील साहब को, जो याचिकाकर्ता के जो वकील हैं, उनसे बात हुई तो शासन के जो वकील हैं उन्होंने इस ई अटेंडेंस के पूरे मुद्दे को झूठ परोस करके जज को और न्यायालय को गुमराह किया है। इस गुमराह की सजा भी सरकार भुगतेगी। कोर्ट ने ये बात याचिकाकर्ता और जो शासन के वकील हैं उनसे ये बात कही है और शासन के जो वकील हैं उन्होंने ये बात रखी है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के लगभग 73% जो शिक्षक हैं वे ई अटेंडेंस को लगा रहे हैं और इतने एप्लीकेशन से उसमें ये जा रहा है। तो मैं अभी सारे शिक्षकों से अपनी निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आप समझ सकते हैं कि शासन अभी दोहरी नीति अपना रही है। एक तो शिक्षकों को बरगला रही है, दूसरा न्यायालय के सामने झूठ बोल रही है। 73% हम हमारे एप्लीकेशन से अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं, यह बात शासन के वकील ने वहां पर झूठ परोसा है। वहां पर मात्र 27% उपस्थिति दिखाना थी, लेकिन उन्होंने 73% उपस्थिति दिखाई है। माननीय न्यायालय ने भी इस बात को क्रॉस करते हुए ये बात बोली है कि अगर 73% आपकी उपस्थिति लगा रहे हैं तो इसका शपथ पत्र आपको सरकार को, न्यायालय को पेश करना होगा। यहां हमारी जीत हुई है। अगर ये शपथ पत्र माननीय न्यायालय महोदय अगर नहीं मांगते तो आज हम पूरी तरीके से जमींदोज हो चुके थे, हार चुके थे। लेकिन हमारे जो पक्षकार वकील हैं उन्होंने ये बात रखी मुस्तैदी के साथ में और उन्होंने ये कहा है कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार के अटेंडेंस के जो एप्लीकेशन है वो खतरनाक है और वो सरकार किसी भी प्रकार के कर्मचारी के साथ फ्रॉड हो सकता है। सरकार इस चीज को समझे, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड अपनाते हुए हमें ई अटेंडेंस लगाने के लिए मजबूर कर रही है। साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं, अभी भी मौका है, जाग जाओ। मरना नहीं है, लड़ना है। हम कहते हैं ना कि हम सोए हुए को जगा सकते हैं, मुर्दों को नहीं जगा सकते। लेकिन आज हमारे कुछ शासकीय कर्मचारी, जैसे 73% शासन ने बोला है ना, शासन ने बोला है वहां पर कोर्ट में कि 73% वहां पर ई अटेंडेंस लग रही है, जो झूठ है। और वो लोग इसको सत्य साबित करने के लिए हैं जो मरे हुए हैं, जो सोए हुए हैं, जो शिक्षक अभी तक जागे नहीं है। वे लोग हमारे इस मुहिम को फेल करेंगे। हमने पैसा खर्च करा है, हमने न्यायालय में लगाने के लिए वकील खड़ा करा है, हम दिन रात हर चीज को सड़क पर उतर के लड़ रहे हैं, सरकार से 2-2 हाथ कर रहे हैं। यहां तक कि हमने फिर एक आज 10 तारीख को हमने ज्ञापन देने के लिए हमारा मुहिम चालू हो गया है। रतलाम जिले का बाजना, जावरा, सेलाना, आज पिपलौदा, कल करेंगे हम। इस तरीके से टोटल मैं पूरे मध्य प्रदेश के सभी शिक्षक साथियों से अपील करता हूं कि इस लड़ाई को खत्म मत होने दें और आप इसे मुस्तैदी के साथ लड़ें। और जो हमारे माननीय न्यायालय ने कहा है कि आप 73% अगर कोई शिक्षक लगा रहे हैं उपस्थिति, तो इसका शपथ पत्र प्रस्तुत कीजिए। 15 तारीख को शपथ पत्र शासन प्रस्तुत करेगी। अगर मान लो शासन इस प्रकार के शपथ
प्रस्तुत करने में गलत साबित होती है तो इसके ऊपर दंड भी है। वो दंड यही है सर कि श्रीमान जी आपने गलत जानकारी क्यों प्रस्तुत करी, क्यों कर्मचारियों के जो याचिका लगाई थी उसको आपने लंबे समय तक खींचा, क्यों आपने इसको न्यायालय का समय बर्बाद किया। आज हम ये चाहते हैं कि समस्त शिक्षक जितने भी हैं एकजुट होकर के सरकार के इस अवहेलना का मुंह तोड़ जवाब दे। आज सरकार खुद औंधे मुंह गिर रही है क्योंकि वो झूठ बोल रही है, वो झूठ के साथ खड़ी और हम सच्चाई के साथ खड़े हैं। आज मैं खुद कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी शिक्षक हैं उसमें अभी 10 और 15 5 दिन के दायरे में सरकार इतना आप पे प्रेशर बनाएगी कि लगभग मैं मान रहा हूं कि 15 से 20 या 25% ये अटेंडेंस लगती होगी, लेकिन 70% से ऊपर अटेंडेंस नहीं लग रही है। सरकार इसको उल्टा पेश कर रही है। मैं आपसे ये अपील करता हूं कि आप इस 70% ये अटेंडेंस को 100% खारिज कर दीजिए, अपने मोबाइल से इस अटेंडेंस के एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए। मैं आपसे यही अपील करता हूं और मुस्तैदी के साथ 15 तारीख तक आपको ये सब चीजें करना है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संघ शताब्दी सभागार का लोकार्पण किया, बनाई मीडिया से दूरियां। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने तय कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार दोपहर रतलाम पहुंचे। बंजली हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर से उतरे। यहां कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप, विधायकों और कलेक्टर एसपी से उनकी अगवानी की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे समय मीडिया से दूरी बनाए रखी। संघ शताब्दी सभागार का लोकार्पण के बाद सीएम 2 मिनट 45 सेकंड पर दोबारा हेलीपैड पहुंचे, लेकिन मीडिया के पास नहीं आए, जबकि प्रशासन मीडिया से बात करने की व्यवस्था की थी। यहां तक कि सभागार के लोकार्पण कार्यक्रम में मीडिया को एंट्री नहीं दी गई। लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ विद्या भारती के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अखिलेश मिश्रा, प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप और रतलाम सांसद अनीता चौहान भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। ये भयानक सांप लगभग 10 फीट का है। ये सांप पिपलौदा से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर कालिया के मार नामक वार्ड के एक मजदूर परिवार के घर में दिखा। इसके बाद शिक्षक और सर्पमित्र गणेश मालवीय को तत्काल फोन लगाकर यह सांप की जानकारी दी और शिक्षक द्वारा तुरंत वहां जाकर देखा तो पाया कि सांप करीब 10 फीट लंबा है और बहुत ही ताकतवर था। शिक्षक द्वारा बड़ी ही सहजता के साथ सांप को कब्जे में लेकर जंगल में छोड़ दिया गया, जिससे परिवार ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि सर्पमित्र गणेश मालवीय अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान करते हैं। इस परिवार ने शिक्षक द्वारा की गई मदद के लिए कुछ चार्ज पूछा तो शिक्षक द्वारा प्रेम से मना कर दिया गया और कहा कि मेरी ये सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क हैं। सांप को अजगर के परिवार से जोड़कर देखा जाता है। इस सांप के काटने से किसी की भी मृत्यु नहीं होती क्योंकि ये बिना जहर वाला सांप होता है, लेकिन फिर भी टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगाएं। नमस्कार। यह जो सांप आपने वीडियो में देखा है, इस सांप का नाम रेड स्नेक है, जिसे हम साधारणतः बोलते हैं चूहे जैसा मुंह और ऐसा ही सांप, चूहे जैसा मुंह दिखने वाला सांप। इसका नाम रेड स्नेक है। पूरे भारतवर्ष में इसे रेड स्नेक ही कहा जाता है। यह सांप वास्तव में देखा जाए तो अजगर की फैमिली से आता है, पाइथन के फैमिली से। इसका मुख्यतः जो व्यवहार है वो अजगर जैसा ही है। और यह जो सांप है यह पेड़ों पे ज़्यादा रहता है, पेड़ों का राजा कहते हैं। यह विषहीन होता है, इसमें जहर नहीं होता है। इसके काटने से किसी भी प्रकार की मौत नहीं होती, ना जानवर की ना इंसान की, पर काटता बहुत तगड़ा है। इसके दांत बहुत होते हैं, 2 पैरेलल ऐसे जमे होते हैं, एक के पीछे एक जबड़े में ऐसे होता है, एक नीचे से होता है। उसमें बड़े बड़े सुईनुमा ऐसे जो पीछे की तरफ धसे हुए ऐसे दांत होते हैं, जो बहुत ही ताकत के साथ काटता है, जिससे मांस तक फट जाता है। इतनी ताकत रहती है इसमें। बड़े बड़े सांपों में जो 10-10 फीट के पाए जाते हैं, उन सांपों में इतनी ताकत होती है। और इस सांप की मुख्यतः विशेषता ये है कि जिस भी जानवर को ये खाता है तो पहले उसको पकड़ता है, उसका दम घोटता है, पूरी तरीके से उसको मार के फिर वो उतार लेता है। तो इसे अजगर फैमिली से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका व्यवहार अजगर जैसा है। आज यह सांप जो मिला है मुझे पिपलौदा के तकरीबन 6 किलोमीटर दूर एक गाँव, हमारा मोहल्ला है वार्ड नंबर 2 कालिया के मार, वहाँ पर एक फैमिली है, मजदूर परिवार, वहाँ से फ़ोन आया और हमने वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पर यह सांप भयानक रूप से अंदर घुसा हुआ था और इतनी आवाज़ कर रहा था कि भयावह वातावरण था। सब लोग डरे हुए थे, बच्चे भी छोटे थे, मुर्गे भी थे वहाँ पे, बहुत सारे जानवर भी दूसरे भी थे, बकरियाँ भी थी, सब डरे हुए थे। तो वो जाकर के देखा, बड़े इत्मीनान से इस सांप को पकड़ा और थैली में भर के और उसको हमने जंगल में विचरने के लिए छोड़ दिया गया है। ये सांप बहुत ही शांत स्वभाव का है, लेकिन छड़ने के पश्चात ये बाइट करता ही करता है। बस यही है कि आप कभी भी स्नैक बाइट हो तो अंध फंद धंध ये जंतर मंतर तंत्र में ना पड़ें और किसी भी प्रकार के जादू टोना इनमें ना पड़ें। अस्पताल जाएं, जिला अस्पताल जाएं, सरकारी CSC हॉस्पिटल जाएं, जहां भी आपको ठीक लगे हॉस्पिटल ही जाना है। मेडिकल लाइन की आपको इसमें दवाई लेना है, ट्रीटमेंट करवाना डॉक्टर से, और आप ये अंधविश्वास वाली चीज़ें ना करें। मैं सर्पमित्र हूँ, ये सारी चीज़ें जो है आए दिन होती रहती है और मेरी ये सेवाएँ सर्पमित्र के नाते बिल्कुल निःशुल्क हैं।
किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है। कृपया इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें जो भी है। और सांपों से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्नेक बाइट का आप अगर वास्तव में देखें तो किसी भी ओझा गुनी के पास संपर्क न करें, सीधा सीधा आप अस्पताल जाएं, डॉक्टर से संपर्क करें। धन्यवाद।